तो यहाँ पर क्या है कि अगर कॉल साइड और पुट साइड कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं 37,000 जैसे आज है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 37,000। तो 37,000 पे क्या हो रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल का भी चेंज इन ओआई बढ़ रहा है। मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 37,000 के ऊपर 37,000 के ऊपर कॉल भी राइट हो रहा है, पुट भी राइट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या ट्रेड लेंगे, 37,000 के ऊपर 37,000 के ऊपर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉल भी राइट हो रहा है और पुट भी वैसे ही राइट हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे, मतलब 37,000 एक हमारा स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कौन सा, तो हम ऑप्शन चेन में देखेंगे उस वक्त, ऑप्शन चेन में अगर हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि 31,000 पे दोनों कॉल और पुट दोनों बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या ट्रेड लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम 37,000 का कॉल भी सेल करेंगे और 37,000 का पुट भी सेल कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बायर्स हैं उनके पास है टाइम वैल्यू का डीमेरिट है, और मार्केट अगर 37,000 भी रह जाता है, एक घंटा भी अगर, 1 आवर भी अगर, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और प्रॉफिट हमें क्या होगा, हम लोग टाइम वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं आज बुधवार का दिन है, आज कौन सा दिन है, बुधवार का दिन है, मार्केट बुलिश है, यहाँ पर सपोर्ट है, ऑप्शन चेन में हम सबको पता है सपोर्ट देखना, ये मेरा रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, हम सपोर्ट को यानी कि पुट को यहाँ पर सेल कर देते हैं। ब्रेक हो गया, रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, सपोर्ट को सेल कर दिया, क्योंकि अब इसका ये सपोर्ट बन जाएगा। वापस एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, वापस इसको हम सेल कर देते हैं और प्रॉफिट हमारा निकालते रहते हैं। वैसे दूसरे केस में देखते हैं हम लोग, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में होगा यूँ कि मार्केट कहीं ऊपर है, गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, रेसिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, और सिनेरियो नंबर 1 में 37,000 का कॉल, 37,000 का जो कॉल है इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। कब शॉर्ट करते हैं, जब इसके नीचे का सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो 37,000 के कॉल को शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आता है, दूसरा सपोर्ट ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हम लोग 36,900 को सेल कर देते हैं। फिर एक सपोर्ट ब्रेक होता है, कॉल को, ये कॉल को सेल करते हैं, यहाँ पे कॉल को सेल करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है कि एक्सपायरी के दिन जो भी ओटीएम है उसका प्राइस 0 हो जाता है, तो सेल करना है सिर्फ ओटीएम को ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से बताता हूँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे मैं मान के चलता हूँ 36,500 मेरा सपोर्ट है, 36,700 के पास कहीं कुछ एक रेसिस्टेंस बन रहा है। देखो ये जो गणित है ये मैं
आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से काम करता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेने के लिए। तो मेरा रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 36,500 के पुट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 36,700 का जो हमारा कॉल है इसको सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सबको समझ में आ गया ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमेशा ऑप्शन चेन को जरूर देखें, ऑप्शन चेन को देखे बिना ये काम ना करें। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 37,000 के पास मार्केट है, अभी 37,000 को देखो ब्रेक किया हुआ है ऑलरेडी और उसको टेस्ट करने के लिए वापस जा रहा है। यहाँ पर 37,000 को आप 37,000 के कॉल को आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में, ऑप्शन चेन में कि क्या सेम चीज़ क्लियर हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन चेन में खोल लेते हैं हम लोग। 37,000 कहाँ पर है, 24,921 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और 62,583, इसको जाओ अभी और इसी वक्त, लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है, तो बुधवार के दिन अगर ये काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अभी भी जाके इसको 83 को शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आज मान लेते हैं वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे है और मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। नीचे का जो सपोर्ट है वो है, मान लेते हैं, नीचे का जो सपोर्ट है वो हम मान लेते हैं 36,500 हमारा है। ठीक है, तो अरे म्यूट कर दो प्लीज, सबका म्यूट कर दो ना एक ही साथ में। तो हम मान लेते हैं कि आज कौन सा है, वेडनेसडे है। ठीक है, आज मार्केट क्या है, बुलिश है। 36,500 का जो सपोर्ट है हम क्या करेंगे, इसको पुट को सेल कर देंगे। ठीक है, और ऑप्शन चेन में भी इस चीज़ को देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये एक सपोर्ट, एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है। जैसे कि कल हुआ, कल मैंने क्या करवाया था, कल मैंने किसकी क्लास ली थी, मैंने कल ली थी एडवांस ग्रुप की क्लास। एडवांस ग्रुप का कल लास्ट क्लास था, उनका अब ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा बहुत ही उनके पास कुछ बचा हुआ है सीखने के लिए। तो कल मैंने उनको क्या करवाया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। कल मैंने उनसे 36,500 का जो पुट है इसको शॉर्ट करवाया था, 36,500 का पुट शॉर्ट करवाया था। मार्केट बुलिश था इसीलिए मैंने उनको पुट शॉर्ट करवाया था। प्रैक्टिस बहुत करना होगा, पेपर पे भी प्रैक्टिस करना होगा और इस चीज़ को देखना होगा। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सेलिंग साइड आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम सपोर्ट को सेल कर देते हैं बुधवार के दिन। जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है, अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया और नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम रेसिस्टेंस को सेल कर देते हैं। ये होता है सेलिंग, ऐसे काम करता है सेलिंग। ऐसे काम करोगे तो ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट में रहोगे, नुकसान बहुत कम होगा। इसके अंदर भी स्टॉप लॉस का गणित रखना। स्टॉप लॉस का गणित ये रखना कि जैसे मान लो सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपने क्या किया, कॉल को सेल कर दिया। अब जब तक नीचे मार्केट है अपना आराम से प्रॉफिट खाते रहो, और ज़्यादा रुक गए हो अगर तो वापस अगर सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो एग्जिट कर जाओ। तब तक टाइम वैल्यू इतना मिल चुका होगा प्रॉफिट कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा। ठीक है, यही है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग मैंने आपको यहाँ पे वाइट पेपर बता दिया, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन चेन में बता देता हूँ।
तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, 37,000 का कॉल शॉर्ट करने के लिए कहा था, 83 प्राइस है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, अब क्या चल रहा है, फिर समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो मार्केट अभी अपसाइड है। अब ये देखो, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन बाइंग में जितने स्पीड से आपको लॉसेस होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में उतने स्पीड से आपको लॉसेस नहीं होते हैं। अब देखो 910 के आसपास कहीं कुछ ट्रेड हो रहा है। अगर ये 37,000 के आसपास भी एक्सपायर कर जाता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट, तो भी आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है, अब एक तगड़ा रेसिस्टेंस बन गया है 37,000। इस चीज़ को ध्यान रखना कि 37,000 एक तगड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ सामने नज़र आ रहा है। बहुत उम्मीद है कि मार्केट 37,000 के नीचे या आसपास ही क्लोजिंग देगा। तो जो प्रीमियम बचा हुआ है सारा का सारा जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे क्या देखा हमने, उसी प्रकार से हमने क्या देखा, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ये एक टेम्पोररी रेसिस्टेंस बन गया, इसको ब्रेक किया, पुट को क्या किया, सेल किया, प्रॉफिट मिला, एग्जिट हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑप्शन बाइंग में आपको कोई भी बचाता नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में कम से कम टाइम वैल्यू तो आपको बचाता है। कहने को तो ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट लोग बात करते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको टाइम वैल्यू कितना प्रोटेक्शन दे रहा है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग यहाँ बंद करता हूँ, और इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए तो समझो बहुत समझ गए।